चलिए बच्चों, अध्याय 4 सरल समीकरण के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम। इसमें आप वेरिएबल्स कहा जाए कि चर राशि अचर राशियों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, बदलते हैं, उनको क्या कहते हैं, चर राशियाँ। और वो कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इसको पूरा टॉपिक को पढ़ लेना पूरा। यहाँ पे देखिए आप चर राशि एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। चर राशियों के मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन अचर राशियों के मान निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें बदलते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे एक्स वाई का मान कभी कभी 1 आएगा, कहीं 2 आएगा, कहीं 3। अचर राशि होती है 1 2 3। ये नंबर जो होते हैं ना, जितने भी नंबर होते हैं अचर राशि में आते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को करेंगे। आप क्या करना, इनकी डेरिवेशन वगैरह पढ़ लेना है ना। आपको पढ़ लेना है कि व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक क्या होता है। जब संकेत और गणितीय संक्रियाओं का सम्मिलित रूप से नियम पूर्वक प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से प्राप्त परिणाम को व्यंजक या गणितीय व्यंजक कहते हैं। ये जो पढ़ने वाले हम गणितीय व्यंजक पढ़ने वाले हैं। गणितीय व्यंजक में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया है ना, तो इसमें 2 साइड होंगी, इधर और इधर। इसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कहा जाता है बायां पक्ष, इसी को LHS बोलते हैं। और इधर वाले पक्ष को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये भी आपको जानकारी रखनी है। इंग्लिश में है राइट हैंड साइड, और ऐसे हिंदी लिखेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये लिखा हुआ है दायां पक्ष और यहाँ लिखा है बायां पक्ष। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 बाई 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इनको जरूर आप पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में। तो आप पढ़ के जाना। जैसे लिखा प्रश्न 1, यक्स का 3 गुना। तो कोई भी नंबर है, यक्स है, उसका 3 गुना। गुना का मतलब समझना गुणा होता है। ठीक है, तो एक्स का 3 गुना का मतलब हुआ कि एक्स में आप क्या करेंगे, 3 का गुणा करने वाले हैं आप। ठीक है, तो अब एक्स का 3 गुणा करिए तो हम लिख दिए 3x। ठीक है, एक्स का 3 गुना और 10 का योग, योग मतलब होता है जोड़, तो यहाँ 10 जोड़ दीजिए। एक्स का 3 गुना और 10 का योग 13 हो जाता है, बराबर 13 हो जाता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे इक्वेशन आप देखो, कोई है क्या, 3x + 10 और 13, तो ये पहला ही वाला है। ठीक है, आप देखो इधर, ये आप देखिए 3x + 10 = 13, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। यहाँ पे गोला कर लेना है। गोला क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पे काम कर रहा है ना, पहला कर लेना अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन देखो, b को 6 से विभाजित, तो b को 6 से विभाजित करना है, तो ये 6 विभाजित हो गया। करने पर 5 प्राप्त होता है, बराबर में 5 लिखो। ऐसा कोई है क्या, तो ये आपका डी नंबर है, पहले का A, इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें आप देखो, तो समीकरण x + 3 का हल क्या होगा, तो x + 3 लिखा है, +3 लिखा है ना, = 0 लिखा है, तो x को रोक लीजिए और 3 उधर गया तो -3 हो गया। ठीक है ना, ये x अच्छे से बना लेना आप, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे, तो -3 आना चाहिए इसमें। देखिए आंसर क्या है, -3, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर पे देखिए, समीकरण संतुष्ट करने पर चर का सही मान क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है और चेक करना है आंसर क्या होगा। तो पहले 17 को आप उस पार ले चलिए, तो ये लिखेंगे 4n। ठीक है, = 25 में माइनस करने वाले हैं आप क्या, 17, 25 - 17, तो 4n = 17, तो 8 आया। इसके बाद आप 4 को रोक लीजिए, n को रोक लीजिए, और 8 बटे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 8 पे 4 का डिवाइड होगा, तो 4 जैसे ही डिवाइड हो तो कितना आया, 2, यानी n = क्या लिखोगे आप, 2। ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ 2 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, देख लो बेटा जल्दी से देख लो, ये देखो ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से देख लेना। मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, ये 2 आया है, क्योंकि आप ये देखो n की वैल्यू क्या आई है, 2। तो इसमें आपको बी ऑप्शन पे गोला लगा देना यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फर्स्ट। तो 5 पे क्या दिया, 5x + 10 का हल करना है। तो सिंपल सा यक्स आप लिखो, 10 लिखा ही है, और ये इधर है,
और उस पार जाएगा तो डिवाइड पे जाएगा, तो ये गया। और 5 से 10 डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल क्या लिखने वाले हो आप, 2। तो यहाँ पे भी 2 आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बोल रहा है हल कीजिए, तो हल करते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लो, -4 और बाई 3 कर देना, बाई इज इक्वल टू -3 को अपॉन में 4। इसके बाद आपको बाई निकालना है, तो बाई लिख लेना, इज इक्वल करना माइनस उस पार वाला जितना नंबर है ना उसको लिख दो, -3/4 इंटू लगाओ। ये जो नीचे है ना, आप देख लो अच्छे से, ये जो 3 है ना नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जो 5 -4 दिख रहा है ना आपको, तो ये नीचे चला आएगा। और इसके बाद आप क्या करोगे, गुणा करना, ऊपर से ऊपर का गुणा कर दो और नीचे से नीचे का गुणा। मतलब आपको जो इंटू आएगा क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9, माइनस के साथ लिखना, तो -9 बाई इज इक्वल आ रहा -9 बटे 4 चौको, ये दोनों का इंटू करना इनका, 4 चौको 16, और ये हुआ आपको आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 नंबर करेंगे अब। सेवन बोला है एक संख्या x की चौथाई, x संख्या x है तो आप यहाँ पे लिख दो x की चौथाई में, चौथाई मतलब होता है उसी के नीचे 4 लिख दो, में से चौथाई में से 4 घटाना, -4 कर दो, घटाने पर 4 प्राप्त होता ही लिख दो। तो समीकरण बनाइए, तो समीकरण बन गया। ठीक है, बस इतना ही करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। एक वह संख्या, तो संख्या हम मान के चलेंगे कि वो संख्या x है। ठीक है, आप ऐसा लिखो या फिर x ऐसे बनाओ, दोनों ही चलेगा। जिनके 8 गुना, 8 गुना मतलब होता है गुणा, 8 कर दिए, जिनके 8 गुने में 4 जोड़ो, 4 जोड़ दो भाई, तो क्या प्राप्त होता है 60, ये लिखा गया। तो संख्या ज्ञात करना है, तो आपको 8x प्यार से ऐसे लिखे रहना है। अब 4 को उधर ले चलना है, तो यहाँ पे आप प्यार से देखो, यहाँ माइनस लिखा है ना, तो उधर गया तो 1 मिनट, यहाँ प्लस लिखा था तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये लिखेंगे आप +4। ठीक है, नहीं ये प्लस था तो माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ माइनस कर देना, 1 मिनट में ब्लैक कलर से इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगले स्टेप में 8x लो, 8x बराबर 60 में 4 गया तो कितना बचेगा, 56, 56 4 60। फिर x का मान निकाल दो, तो 56 भागे का लिखोगे आप, देख लो भाई 8 लिखो। फिर लाइन में खींच देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। 8 में 6 का भाग, 56 में 8 का भाग, तो कितना आएगा, 8 7 56, ये 7 आ गया। आंसर क्या हुआ, x बराबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी चलिए करिए प्यार से। जब आप एक संख्या को 6 से गुणा, तो फिर से वो संख्या x है, 6 से गुणा तो मतलब 6x हुआ, करते हैं और गुणनफल में 5 घटाते हैं, गुणा कर दिए 5 घटा भी दो, घटाना मतलब माइनस, तो आपको 7 प्राप्त होता, 7 लिख दो। तो क्या आप बता सकते हो संख्या क्या है, संख्या तो x का मान निकालना है। चलिए करते हैं ना। तो ये आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, आप देख रहे हो 5, इसको आप उस पर ले चलिए, तो माइनस में है, यहाँ देख रहा हूँ माइनस चिन्ह लगा है। ठीक है, तो माइनस उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आप लिखना है यहाँ पे प्यार से पहले 6x, 1 मिनट कलर चेंज ही कर देता हूँ ना। चलिए यहाँ पे लिखो आप 6x बराबर ले लेना 7, माइनस किया तो उधर प्लस में हो गया 5। फिर आप लिखना है यहाँ पे 6x, फिर बराबर ले लेना, 7 और 5 क्या हुआ, 12। फिर 6x लिखो मुन्ना, ठीक है, और फिर 12 उधर है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 6 नहीं लेते हैं,
देखना, हाँ 6 नहीं लेंगे हम जो लेने वाले हैं सिर्फ यक्स लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 12 लिख लेना आप। इसके बाद ये 6 जो 6 है ना, ये देख रहे हो ना 6, ये जो 6 है इधर गुणे में है तो उधर नीचे जाएगा, ऊपर ये देखो बगल में है तो ये ऐसे जाएगा नीचे की ओर, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज, तो ये 6 आ गया। अब आप इन दोनों को काट दो। काटना मतलब होता है भाग करना, तो नीचे वाली संख्या से भाग कर दीजिए ऊपर, तो 6 दूनी 12 2 बार। कितने बार गया? 2 बार। और जब 2 बार गया तो बस x का मान क्या हो गया? 2। तो वह संख्या क्या है? बोला है ना संख्या ज्ञात करना, तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 हो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट्स करना है ना, फिर हम बताएंगे दोबारा। इसको सॉल्व करना है तो फिर से हम वही पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3m - 14, जिसको 14 बोलते हो आप, इज इक्वल 4। 3m इज इक्वल 4 लिखेंगे और -14 उधर गया तो प्लस हो गया। फिर आप 3m लिखना बराबर 14 और 4 जुड़ा तो कितना हुआ? 18। ठीक है, 18 हो गया। मैं एक सीधी लाइन यहाँ खींच देता हूँ। फिर अब ये बात वही है, आप अच्छा देखो, ये 3 यहाँ पे है ना, तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ऐसे, तो आपको लाइन नहीं खींचना है, बस समझाने के लिए है। ठीक है ना, जो ऊपर वाली संख्या होती है तो नीचे चली जाती है। m लिख लो आप पहले प्यार से, फिर 18 भी लिख लो, और ऊपर है तो ये नीचे चला गया, तो काट दीजिए इनको। तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा? 6। और ये आपके लिए आंसर हुआ, m की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चलिए करते हैं 11। तो 11 में पहले आप प्यार से क्वेश्चन लिखिए। 1 मिनट कलर चेंज कर ले थोड़ा। 5/2 और फिर यक्स लिख लो भाई, इज इक्वल 10। नियम क्या याद रखना है? जो संख्या नीचे है तो वो क्या जाएगी? ऊपर, और जो संख्या ऊपर है वो कहाँ जाएगी? नीचे, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यक्स लिख लेना है। यहाँ पे यक्स लिखे, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखना, इंटू कर देना क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर चला गया, और बटे क्या लिखोगे? 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 10 दूनी कितना होता है? 20 होता है ना, या फिर तो आप यहाँ लिखना यक्स बराबर 5 से कट गया तो 2 आया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो बचा क्या? 2 इंटू 2, तो यक्स का मान क्या आ गया? 2 दूनी 4। और इस प्रकार के क्वेश्चन हो सॉल्व। ठीक है, आगे समझे? चलो 11 हुआ कंप्लीट। 11वें नंबर का आंसर ये लिखना। अब करते हैं हम लोग 12। चलो 12वां क्वेश्चन। किसी संख्या, तो वो संख्या हम मान के चलेंगे कि x है, कि 3 गुने, 3 गुना मतलब 3 का गुणा करना है, ध्यान रखना ना, 3 गुने और 11 का योग। 11 जोड़ दो बेटा इसमें फटाक से, कितना आ रहा है? 32 बन जाता है, 32। अब फिर से वही काम करना है, 3x को आप प्यार से यहाँ लिख लो। ठीक है, 32 लिखो, 11 प्लस में था तो उधर चला गया तो माइनस हुआ। फिर आप 3x लिखो, फिर दोनों घटा दो, तो 2 में 1 गया 1 और 3 में 1 गया 2, मतलब 32 - 11 करना है आपको। अगला स्टेप क्या करोगे आप? फिर से ये कहाँ है? ऊपर है, 3 ऊपर है ना, ये ऊपर कहलाया। अब इसको जाना है नीचे तो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में जाएगा। हाँ, इस चीज़ को याद रखना है। तो आप लिखोगे यक्स बराबर लिख लेना, उसके बाद 21 लिखना प्यार से, और डिवाइड पे क्या लिखना? 3, और 3 का भाग करना, नीचे वाली संख्या का ऊपर भाग करना है, डिवाइड करना है। तो यक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3 × 7 = 21, यानी क्या आया? एक्स का मान 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हुआ 12 कंप्लीट। अब हम करेंगे 13। चलिए 1 मिनट।